हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विथ एडू फंडा। फ्रेंड्स, मैं लेके आ गया हूँ फिर से वही अपने प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का एक अगला पार्ट लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन मैंने दिखाई दिया वैसे हालांकि हटाना चाहिए था मुझे, पर कोई नहीं, आप ही को तो दिखाना ही है सब। तो बस आप क्या करना है, इसको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा लास्ट में। और अपनी तैयारी और अच्छे से अच्छे करने के लिए ये तो पढ़ते रहिए, बाकी साथ साथ मॉक टेस्ट अपना जरूर दीजिए। जहाँ से भी आप कोई प्लेटफॉर्म है आपका जहाँ से हो सकता है फ्री में मॉक टेस्ट मिल जाए या फिर परचेज किए हो तो टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ऐसा होता है कि यहाँ तो बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है पर एग्ज़ाम का प्रेशर अगर नहीं हैंडल करने आ रहा है तो एग्ज़ाम में आप ख़राब करके आएंगे। जो छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है वो भी बहुत टफ लगने लगता है एग्ज़ाम के। अगर एग्ज़ाम में जाकर बैठ के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं रियल वाला एग्ज़ाम, ऐसे मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कैसे प्रेशर अंडर करना है, किस क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है। तो बस आप वही सब प्रैक्टिस ईयर प्रीवियस ईयर रहता है उसी का प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया लगता रहे और बाकी आप खुद से दे रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी की क्वेश्चन क्या रहना। हालांकि क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखने में लग रहा है क्वेश्चन बड़ा इजी है, हालांकि इजी है भी क्वेश्चन, पर ये लास्ट टाइम जब भी हुआ था 2017 में हुआ था उसे एनटीपीसी सीबीटी 2 उसी में क्वेश्चन पूछा गया है। ये अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं लेके आता हूँ, अभी जितना भी चल रहा है सब आपका प्रीवियस ईयर ही है। तो बस आप देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आना है, किस तरह क्वेश्चन मिलते हैं आपको देखने के क्वेश्चन बहुत छोटे रहेंगे, बस फैक्ट रहेंगे। अगर तैयार हो तो ठीक है, वरना बस छूट जाएगा क्वेश्चन। और नेगेटिव मार्किंग तो बचना भी है उन सब चीज़ों से। साहित्य अकादमी पुरस्कार फ्रेंड्स अगर पता होगा आपको तो शुरू कब हुआ था, 1965 में। और ये किससे रिलेटेड है, ये आपका है साहित्य से रिलेटेड। साहित्य मतलब कि हिंदी साहित्य में जो कोई रचनाएं कर रहे हैं तो वही उसी क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य अकादमी नाम से क्लियर हो रहा है कि साहित्य से रिलेटेड होगा। और पहला जो आपको साहित्य पुरस्कार दिया गया था ये किसको दिया गया था, ये पहला पुरस्कार जो दिया गया था आपका माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया। किसका, उनका नाम क्या था, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि भी जो कलर है काफ़ी डार्क दिख रहा है खुद ही। माखनलाल चतुर्वेदी को पहली बार दिया गया, जो पहला पुरस्कार दिया गया था साहित्य अकादमी, तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। और इनके किस कृति के लिए कौन सी रचना इनकी थी, वो थी आपकी हिम तरंगिणी। क्या, हिम तरंगिणी। अब थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इसको समझ सकते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को पहली बार दिया, जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था हिम तरंगिणी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्मामीटर तापमान, आप देख सकते हैं तापमान का संबंध थर्मामीटर से है, तो घड़ी का संबंध किससे होगा। एनालॉजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं आसानी से। इसमें रिलेट करना होता है कि चीज़ें कैसे कनेक्ट हो रही हैं एक दूसरे से। तो आप देख सकते हैं थर्मामीटर जो होता है क्या बताता है, तापमान बताता है, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइस, उसको थर्मामीटर बोलते हैं। तो घड़ी क्या नापता है, घड़ी क्या बताता है, ये आपको बताता है। ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया। अगर ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बताना ही नहीं कुछ है। समय, ऑब्वियसली समय को भी बताएगा तो बच्चा कर लेगा इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, 7/a-2 = 5/a+3। इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए मैं कर देता डायरेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 - 2a/a। इसी तरह इक्वल में 5 + 3a/a। ए से ए कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, इस 2a को इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देते हैं हम लोग, यानी कि 2 = हो जाएगा 5a, क्योंकि -5 को इधर लाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो a क्या हो जाएगा आपका, a हो जाएगा आपका 2/5। आपका सही आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन बताना कुछ था ही नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। एक धनराशि क्या है, एक धनराशि एक अमाउंट है अपना, कुछ ऐसा पैसा है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज दर यानी कि रेट, जो इंटरेस्ट जो रेट है वो 2% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यानी कहना यही चाहता है, जितना भी उसने पहले कुछ रेट दिया होगा, और कह रहा है कि अगर 2% में बढ़ा के दिया होता उससे रेट, जैसे मान ली 5% है तो 7% करके दिया होता तो उसको 300 रुपये वो 2% बढ़ने की वजह से उसको ज़्यादा मिलते हैं। तो कह रहा है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल बताइए क्या था, कितना पैसा उसने दिया था उधार। इसको लगाने के दो तरीके हैं, और एक तो बेसिक तरीका है कि मान ले, बाकी अब थोड़ा सा एडवांस, क्योंकि अब CBT 1 क्लियर किए हैं तो एडवांस वाला देखेंगे हम लोग। तो इसका क्या करना होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन फॉर्मेट अगर ऐसा है क्वेश्चन का,
जहाँ भी देखें कि 2% अधिक होता है तो इतने रुपये अधिक मिलता है, या फिर कम तो कभी नहीं मिलेगा, अधिक ही मिलेगा, क्योंकि अगर रेट बढ़ा दिए तो आपको फ़ायदा होने वाला ही ऑब्वियसली, इसमें घटा तो होगा नहीं आपका। तो 5 और जो रेट जो ईयर रहता है और जो इंटरेस्ट रहता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके और ये 300% के 300 रुपये के बराबर कर देंगे, क्योंकि 2% बढ़ने की वजह से ही 5 साल तो भी चल रहा था, मतलब जैसे 5 साल मतलब पहले था 5 साल, हो सकता है 3% रहा हो, तो अभी 5 साल ही देना है, लेकिन उसमें जो 3% था उसको 2% बढ़ा के यानी कि 5% कर देना था। तो सिर्फ 2% बढ़ने की वजह से उसको 300 रुपये अधिक मिल रहा है, यानी कि 10% की वैल्यू जो है आपकी कितनी है, 300 रुपये। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों साइड 10-10 से गुणा करा देंगे हम लोग, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि क्योंकि मूलधन अपने आप में क्या 100% होता है, तो यहाँ पे 100% बराबर क्या हो जाएगा, 3000 रुपये, यानी कि जो उसका प्रिंसिपल था ये कितना था, 3000 रुपये थे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपको बहुत ही क्लियर दिख जाएगा ये सब चीज़ें। अभी ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व कराना है आपको, मेन मोटिव ये है कि क्वेश्चन से आपको रूबरू कराना है कि क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं और कैसी तैयारी आपको करनी है, कौन से पैटर्न पे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रहने वाले, मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ होंगे जो बहुत बेसिक होंगे, कुछ होते हैं थोड़ा ट्रिकी होंगे, और बहुत जैसे 35 क्वेश्चन में आपको 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा सा उसमें आपको लगेगा हाँ इसमें क्वेश्चन में दम है। बाकी कुछ कैलकुलेटिव हो सकते हैं थोड़े बहुत, और कुछ ट्रिकी हो सकते हैं। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉक ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें आप। मीरा सचिन की पत्नी है, मीरा जो है सचिन की पत्नी है, सचिन की बहन शारदा है और वह अर्जुन की पत्नी है। अरुण शारदा का बेटा है, अर्जुन मीरा का भाई है। सब लिखा हुआ है, बताना है हमको अल्टीमेटली कि अरुण और सोनाली क्या है, एक दूसरे से क्या उनका संबंध है। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा इसका। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन जैसा बोला है बस उसी तरह से हम डायग्राम का फ्रेम करना है। चलिए देखते हैं। मीरा जो है क्या है, मीरा सचिन की पत्नी है, तो सचिन की पत्नी तो सचिन यानी कि नाम से भी मेल है, और ये तो क्लियर कर दिया क्योंकि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन में हम लोग नाम से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि जेंडर इसका मेल है या फीमेल, पर यहाँ तो बोल दिया है कि सचिन की पत्नी है, तो पत्नी ऑब्वियसली पति की होगी, या पति हमेशा मेल ही होता, हमेशा नहीं मतलब कि अभी तक तो रीजनिंग में ऐसा ही माना गया, कहीं ऐसा उल्टा सीधा नहीं माना गया। तो मीरा उसकी क्या है, पत्नी, तो पत्नी के लिए नेगेटिव साइन, मतलब पत्नी के लिए नहीं, फीमेल के लिए। सचिन की बहन शारदा है, सचिन ये हो गया, सचिन की बहन कौन हो गई, इसकी बहन हो गई शारदा, शारदा ऐसे यार लिख दे रहा हूँ, सचिन यहाँ पे है, इसकी बहन सॉरी सचिन की बहन हो गई शारदा, और वह अर्जुन की पत्नी है। कौन है, और वह, देखिए आप जो बोला है और जो बोलता है ये पहले वाले के लिए बोलता है। सचिन की बहन शारदा है और वह, ये हो गया आपका अर्जुन, अर्जुन की पत्नी, यानी कि शारदा जो है किसकी पत्नी है, अर्जुन की। अरुण शारदा का, अरुण जो है शारदा का बेटा है, तो शारदा ये हो गई, शारदा का बेटा कौन हो गया, अरुण। अरुण हो जो है आपका एन हो जाएगा यहाँ पे, अरुण जो है आपका किसका बेटा हो गया, शारदा का बेटा हो गया। अर्जुन मीरा का भाई है, अर्जुन किसका भाई है, अर्जुन जो भाई है मीरा का, मीरा का भाई है। ये कौन थी यहाँ पे, एम फॉर मीरा। अच्छा अर्जुन जो है मीरा का भाई है, तो मीरा तो स्टार्टिंग में थी, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा हो गया, ये जो है आपस में ये भाई बहन है सब। कौन है, मीरा और अर्जुन आपस में क्या है, भाई बहन है सब। अब क्या बोल रहा है, सोनाली अर्जुन की बेटी है, अर्जुन की बेटी कौन हो गई आपकी, अर्जुन, अर्जुन की बेटी कौन हो गई, सोनाली। ये अर्जुन कहाँ से आ गया, अर्जुन मीरा का भाई है। अच्छा यहाँ पे अरुण है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दिया थोड़ा इसने। अरुण जो है शारदा का बेटा है, अरुण हो गया शारदा का बेटा हो गया। अर्जुन मीरा का भाई है, अर्जुन ये रहा अर्जुन, ये होगी मीरा इसका भाई है। और क्या कह रहा है, सोनाली अर्जुन की बेटी है, सोनाली जो कौन है, अर्जुन की बेटी, इसकी बेटी जो है आपकी सोनाली। हो गया, थोड़ा सा डायग्राम सेट करने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे। अरुण सोनाली का क्या है, अरुण जो है ये तो हो गया अर्जुन, और हो गया देख सकते हैं आप, तो ये एक सेम जनरेशन के हैं सब ये दोनों, अरुण और सोनाली, क्योंकि अरुण यहाँ पे है, सोनाली, ये दोनों ही क्या है, सेम जनरेशन की है, और ये फीमेल है। तो अरुण का सोनाली से क्या संबंध है देख सकते हैं आप, इसका इसकी इसका पापा, इसकी मतलब पिताजी हैं, पिताजी की बहन, बहन का हस्बैंड, हस्बैंड की बहन, मतलब काफ़ी लंबा रिलेशन बन रहा है ये। तो ऑप्शन में आप समझ सकते हैं कि उसमें ऑप्शन कुछ ऐसा दिया होगा कि
सेम जनरेशन का, तो उससे आप एलिमिनेट करके ऑप्शन में, अब ऑप्शन क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि ऑप्शन अगर रहता है मैं बता देता क्या है इसमें, क्या इनका रिलेशन बनेगा। थोड़ा सा लंबा बन गया क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा सा बड़ा घुमा घुमा बोला इसमें। तो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुरंत होंगे, कुछ क्वेश्चन आंखों आंखों में होने वाले होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी करने से मतलब ये नहीं कि बस जल्दी लिख कर जाए, गलत कर जाए। गलत कुछ क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं जो जल्दी लिख करने के चक्कर में होते हैं, तो कहीं कहीं टाइम आपको देना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पिता अपने 3 बेटों राम, श्याम और मोहन में 7, 5 और 9 के अनुपात में पैसे बांटता है। मोहन को श्याम से 120 रुपये अधिक मिलते हैं, तो राम का हिस्सा क्या होगा? 3 बेटे हैं, कौन कौन? राम, श्याम और मोहन। इनका रेशियो क्या है? 7, 5 और 9 इनका रेशियो है आपस में। लास्ट में क्या बोला है? मोहन को कौन? मोहन, ये रहा मोहन को श्याम से कितना अधिक मिल रहा है? 120 रुपये। तो आप हम लोग अगर रेशियो की बात करें तो हम लोग रेशियो के हिसाब से कितना अधिक मिला है इसको? 4 रुपये अधिक, मतलब 4 रेशियो अधिक मिला है, और यही जो रेशियो में 4 है वो 120 के इक्वल है। यानी कि अपने सब थोड़ा बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होगा, पहले से मुझे पता है। मोहन को श्याम से कितना है अधिक? 120 रुपये अधिक है, और रेशियो में कितना है? 4 से, यानी कि कितना हो जाएगा? 30 गुना है लगभग। तो पूछ क्या रहा है हमसे? राम का हिस्सा। तो राम का हिस्सा कितना है? 7। इसमें 30 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 210 रुपये। 210 रुपये राम का हिस्सा है। आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप CBT 1 क्लियर करके CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि क्लियर ही हो जाएगा, इसलिए ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे आपके लिए, इसलिए मैं बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है इसको। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, डी को 17 रिप्रेजेंट किया गया है, तो एफ को क्या करा जाएगा? कुछ लॉजिक लगा के इसने डी को 17 से रिप्रेजेंट किया है, तो एफ को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन का प्रयोग, जो सिलिकॉन होता है उसका प्रयोग होता है चालक में, अर्धचालक में, एम्पलीफायर में, या फिर डायोड में? चालक मतलब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, एम्पलीफायर, डायोड तो इंग्लिश वर्ड ही है। आई होप अपने आंसर कर दिया होगा पहले वाले क्वेश्चन का। देखिए डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, कितना हो जाए? 16 + 1 यानी कि 17, यानी कि प्लेस वैल्यू जो है उसका स्क्वायर करके उसमें एक ऐड कर दिया गया। उसी तरह से अगर बात करें हम लोग एफ की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 + 1 यानी कि 37। तो 37 आपका ये हो गया सही आंसर, बी ऑप्शन इज राइट वन। सिलिकॉन का उपयोग कहाँ होता है? तो ये होता है आपका सेमीकंडक्टर जितने भी होते हैं उसमें सिलिकॉन का यूज होता है। एक पहिए का व्यास कितना है? 84 सेंटीमीटर है। 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? एक पहिए का जो व्यास है कितना है आपका? 84 सेंटीमीटर है। आपने शायद पढ़ा होगा इसको, फॉर्मूले को पढ़ा तो होगा ही, टाइम एंड डिस्टेंस का है क्वेश्चन। 2πr/n = डिस्टेंस, यानी कि पहिए का जो परिधि होती है चारों तरफ, पहिए का जो परिधि और इसमें चक्करों की संख्या, n क्या है आपका? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मतलब चक्कर कितना उसने रिवॉल्व कर रहा है, कितना घूम रहा है वो, उसका संख्या से गुणा कर दे तो पता चल जाएगा कितनी उसने दूरी कवर की है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको d दे दिया है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, आपका व्यास दे दिया है, यानी कि r निकल सकता है यहाँ से आसानी से, आपको बस n निकालना वही पूछा भी गया है। तो चलिए देखते हैं। 2π की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। r कितना है आपका? 84 सेंटीमीटर आपका व्यास है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 84 का 42 = d। n से मल्टीप्लाई भी करना है, और d कितना दिया है? 792। अब डिपेंड ये करेगा कि आंसर आपका, क्योंकि मीटर में ही दिया है तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो 100 से इसमें डिवाइड कर देंगे हम लोग। 82 जो सेंटीमीटर है आपका। अब ऑप्शन थोड़ा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे आप चाहे तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मीटर दिया हुआ है यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इसको 100 से भाग दे देंगे, तो ऑप्शन क्लियर करेगा कि आपको किस तरह से आंसर आया। उसे मुझे लग रहा है कि ये इसी को किया होगा। अब देखते सॉल्व करें, कुछ आइडिया लग जाए किसको किया होगा इसने। 7 × 6 = 42, 6 बार में कट गया, तो 7 दूनी 11 से काट देंगे हम लोग, 11 दूनी 22, और 11 से ये भी कट जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं अपने 11 का पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी रूल, तो उसे क्लियर हो जाए, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर क्या हो रहा है? 9 हो जा रहा है बाहर वाले को,
और बीच इन दोनों को माइनस क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए या फिर 11 का कोई फैक्टर होना चाहिए। तो ये कटेगा पक्का, 7 बार में जाएगा 77, फिर बचेगा 2, तो यानी कि 11 दूनी 22, 72 हो गया आपका। 6 दूनी 12, 12 छक 72 और 2 तिहाई 6, 3 बार ये, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, n की वैल्यू हो जाएगी 300 रिवोल्यूशन लेगा, मतलब 300 बार यह है चक्कर लगाएगा वो आपका। थोड़ा सा क्लियर इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे आंसर हमें पता नहीं है क्या होना है, मतलब ऑप्शन क्या है ये नहीं पता है मुझे, ये क्या क्या ऑप्शन था उसमें याद नहीं आ रहा है। पर अगर इसने किया होगा या तो इसको बदल दिया होगा इस सेंटीमीटर में, या फिर इस जो सेंटीमीटर क्या कर दिया होगा मीटर में, जो हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है इसको, हो सकता है इसने इसको जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया हो। रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है, 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है, तो 45 मिनट में कितने पन्ने पढ़ेगी। आसान सा क्वेश्चन है भी, देखिए 25 मिनट में कितना, 15 पन्ने, 15 पेज, तो 1 मिनट में कितना कर लेगी, 15/25, तो 45 मिनट में 15, 25 और या 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिक सा कैलकुलेशन है इसमें। अब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 बच्चे 25, 5 9 45, 5 तिहाई 15, यानी कि 27 पेज जो है वो 45 मिनट पढ़ लेगी। 25 मिनट 15 पढ़ रही है और 45 मिनट में कितना पढ़ लेगी, 27 पेज वो पढ़ लेगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकते हैं। 15 आदमी जो है किसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो 20 आदमी क्या है, 20 आदमी पूछ रहा है इसके दोगुने कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। 15 आदमी है, किसी काम को 20 दिन में हो रहा है खत्म, अगर 20 आदमी हो और काम जो पहले का दोगुना कर दिया जाए तो कितने दिन में खत्म होगा काम आपका। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दोगुना काम, क्योंकि जल्दी जल्दी में हो सकता है हम बस हम लोग काम निकालें यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई करके और 20 से डिवाइड ही कर देते, पर वहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो सकता है वो भी आपको देखने को मिल जाए, तो वो भी जो गलत वाला है वो भी आपको ऑप्शन में दिया हो। तो बस जल्दी जल्दी में जल्दीबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है चीज़ों को, क्योंकि छोटे छोटे गलती जो होती है अगर वहाँ पर लगे कि बहुत सही करके आया, पर जब आंसर की आती है तो बहुत वो होता है, हर्ट होता है कि कितना छोटा सा पॉइंट था गलत हो गया हम लोगों से। चलिए देखते सही आंसर क्या है। तो 15 आदमी 20 दिन में, तो टोटल निकल जाएगा काम यहाँ पे कितना है, यहाँ से निकल जाएगा कितना काम उन्होंने किया 15 आदमी ने 20 दिनों में। पूछा कि हमसे 20 आदमी जो है इसके दोगुने काम को, तो काम जितना भी इसका दोगुना कर देंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, यानी कि 30 दिन में जो है ये काम खत्म हो जाएगा, उसका दोगुना काम हो और 20 आदमी उसको करे तो। असहयोग आंदोलन के परिकल्पना में शामिल नहीं था। देखिए थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन है, ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे, बहुत ही आसान बन जाएगा। ऐसा देखने में लग रहा है कि बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, पर जो ऑप्शन दिए हैं बहुत इसने ईजी बना दिया क्वेश्चन को। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी कार्यों का बहिष्कार, उपाधियों का बहिष्कार और आम दंगे, क्या शामिल नहीं था उसमें बताना था हमको। सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट था, सिविल डिसओबीडियंस नहीं बल्कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था, असहयोग यानी कि उसमें काम में सहयोग नहीं देना है, कॉपरेट नहीं करना उनके साथ। इसमें देख सकते हो इसमें बताया गया था आपका जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दीजिए, सरकारी कार्यों को बहिष्कार करें और उपाधियों का बहिष्कार, तो ये सब तो था, पर इसमें आम दंगे जो थे ये शामिल नहीं किए गए। तो सही आपका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस के 35% के इक्वल है, तो लाभ बताना है प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट आपको पता है कि हमेशा हम किस पे काउंट करते हैं, क्रय मूल्य पे। फ्रेंड वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि इस पर क्वेश्चन थोड़ा सेलेक्ट करने में मतलब बहुत मेहनत तो नहीं लगता है, पर हाँ फिर भी टाइम लगता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं तो कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, कुछ थोड़ा सा ऐसे रहते हैं जो बताने लायक ही नहीं रहते, मतलब ऐसे ही कुछ भी रहता है तो उसको छोड़ देता हूँ। उसमें से जो थोड़ा सही लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आपके काम का है, इसमें से आपको कुछ आइडिया मिल सकता है, तो वही लेके आता हूँ। बाकी बहुत बेसिक क्वेश्चन भी रहते हैं तो उनको लाने कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पूरी जगह 20 का 10% बताइए तो क्या इसका मतलब है लाने का। यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज कहीं कहीं रहता है, या फिर कुछ उसमें ट्विस्ट रहता है, कुछ ट्रिक रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करता हूँ आपके लिए। तो वैसे वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का जो सीपी है आपका इज इक्वल्स टू एसपी के 35% के, तो 35% में 35 अपन परसेंटेज रहने के लिए 100 से इसको
डिवाइड कर देंगे। तो एस पी, अब इसको क्या करेंगे, चलिए अगला स्टेप दिखाता हूँ मैं आपको। सी पी अपॉन एस पी कितना हो जाएगा आपका, 5 से कर देंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 20, 20 बार में कट जाएगा, 5 से 100। अब देखिए आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 7 रुपये का, यानी आपने कोई सामान 7 रुपये में ख़रीदा है और बेचा कितना में आपने उसको 20 रुपये। तो प्रॉफिट बताना क्या है, तो सी पी और एस पी का डिफरेंस ही पता चलता है कि प्रॉफिट कितना है। तो यानी कि 13 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 7 रुपये। तो ये आप परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही इतना हो जाएगा 1300/7। 7 एक बार में जाएगा, ऐसे फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ था पॉइंट में, तो आप या तो ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं या फिर इसमें कुछ सॉल्व किया होगा तो कर देंगे आप आसानी से, इसमें कुछ है ही नहीं। धनराशि 8% की साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का 6 वर्षों में क्रमशः, मतलब 5 वर्ष और 6 वर्ष में जो है आपका धनराशि 1120 बन जाता है और 6 वर्षों में वही धनराशि कितना हो जा रहा है आपका 2284। तो मूलधन ज्ञात करें कि सब प्रिंसिपल कितना था। कोई आपका जो अमाउंट है, कोई धनराशि है, वो 8% के ब्याज पे दी जा रही है, 5 वर्ष में जो है वो 1120 बन जा रही है और 6 वर्षों में 2284 बन जा रही है। तो बताना है कि मूलधन ज्ञात करें। फ्रेंड मुझे कुछ लग रहा है इसमें एरर, क्योंकि एक ही साल में कितना ब्याज थोड़ी मिल जाएगा उसको कि 2 गुना के बराबर हो जाएगा वो। चलिए इसको छोड़ देता मैं क्वेश्चन, इसको मैं एक बार थोड़ा करेक्ट करके अगले वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि एक ही साल का डिफरेंस है और एक साल में इतना क्या बन जाएगा ये। यहाँ पे 8×5 40 और 8×6 यानी कि 8% का डिफरेंस है यहाँ पे रेट परसेंटेज में, और इसमें कितना डिफरेंस हो जा रहा है 1120, यानी कि 4611 यहाँ से काट देंगे हम लोग 8 का नंबर 8 3 हो जाएगा यहाँ पे, 8 चौको 32 4, 8 चौको 32 4 36, ठीक है, 4 हो जाएगा यहाँ पे, 64 था ही, 8×5 40, यानी कि 1% की वैल्यू इतनी आ रही है 40, 4 बचा फिर 8×5 40, तो 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, इतना हो जाएगा 1550। फ्रेंड मुझे थोड़ा सा एरर लग रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि इस तरह से शायद ऑप्शन नहीं कुछ था, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है मुझे कैसे था। मैं इस क्वेश्चन को फिर से ऐड करके लाऊंगा आपको अगले वाली वीडियो में। अब यहाँ पे फिर से आ गया वही रीजनिंग का क्वेश्चन, ABBDEEH उसका बता रहा है कि आगे क्या इसमें आएगा। तो लॉजिकल है, अपने ध्यान से देखेंगे इस पर एक 10-20 सेकेंड, मतलब 20 से 30 सेकेंड इस पर टाइम लगाएंगे आप, तो समझ में आ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, कौन सा ये सीरीज है, किस पैटर्न पे आगे बढ़ रहा है। टारगेट आपका यही होना चाहिए, कम से कम 110 प्लस, या फिर कम से कम तो आपको 100 प्लस लाने ही हैं मार्क्स। इस तरह से तैयारी करिए कि आपको जो है 100 प्लस मार्क्स तो आ ही जाए एग्जाम में। 100 प्लस आएंगे तो आप श्योर हो जाएंगे कि चलो बढ़िया से, मतलब कोई एक अच्छा सीट आपको मिल जाएगा कोई अच्छी पोस्ट के लिए। ये देखते हैं क्या है इसमें। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, फिर यहाँ पे बढ़ जो रहा है यहाँ पे 3 हो गया है, फिर यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया है, सॉरी 3 है यहाँ पे, ये तो 4, डी की प्लेस वाली 4 होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप गैप क्या चल रहा है, 3 का गैप हुआ है तो 2 संख्या लिखी गई है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 4 का गैप हुआ है तो 3 संख्या लिखी गई है। तो देखिए 3 है तो 2 है, फिर 4 है तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कितना होगा 5 रहेगा, तो यहाँ पे 4 बार आई आएगा यहाँ पे, तो 3 आई तो है ही, एक बार और आई आएगा, ठीक है, यहाँ पे आई हो गया। और गैप देखिए तो आई एफ कौन कौन से ऑप्शन है, पहले में है, लास्ट में, मतलब 3 ऑप्शन मैच करे, बस एक ऑप्शन आपका कटा। अब देखिए क्या है इसमें, डी के बाद से EFGH आई, यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 4 8 हो गया आपका, H आया है यहाँ पे, तो 8 और 5 13 हो गया, यानी कि 13 कौन सा आएगा आपका M, तो IM इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया वो क्वेश्चन ये वाला। 12 आदमी या 24 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। आपका फिर से अगेन और ये आ गया आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क के काफ़ी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के भी, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज मिला के कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। और इसी तरीके से
अगर बात कर लो उसके टाइम एंड डिस्टेंस की, तो टाइम एंड डिस्टेंस भी कम 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन मिनिमम रहेंगे। तो कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और इनको तैयार करना भी इतना कठिन नहीं है। तो बस तैयारी अच्छी होनी चाहिए आपकी, हर चीज़ की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हर क्वेश्चन में आपका कमांड होना चाहिए। और इसके लिए क्या है, सबसे अच्छा तरीका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपको हो सकता है कि ऐसे तैयार हो, क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, पर जैसे ही मॉक में दे रहे हैं या फिर एग्जाम के टाइम पे, तो वही क्वेश्चन आपको टफ लगने लगेगा। तो उससे अच्छा यही है कि पहले से इन्हें प्रैक्टिस कर लें, क्वेश्चन जो है आपको कमांड हो जाए, हर क्वेश्चन पे आपकी अच्छी पकड़ बने। तो देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 12 आदमी या फिर 24 लड़के। 12 आदमी को मेल एम लिखूँगा, और या के लिए बराबर, या फिर 24 लड़के, 24 बॉय। तो यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल देंगे कि इन लोगों की एफिशिएंसी क्या है, यानी कि m अपॉन बी। m अपॉन बी की मतलब क्या हो जाए कि अगर थोड़ा सी ज़्यादा कुछ, यानी कि एक जो है आदमी 2 बच्चों के बराबर है। तो यहाँ से रख सकते हैं हम लोग इनकी एफिशिएंसी क्या क्या है। तो 12 और आदमी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2, और ये कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 20 दिन में। तो पूछा क्या हमसे, 24 आदमी, तो 24 आदमी उनकी एफिशिएंसी 2 है, प्लस 12 लड़के, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, 1। यहाँ से एफिशिएंसी निकली है सामने सामने आपके। तो ये पूछ रहा है कि कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, तो मान लेते हैं x डेज में। क्या आपने पढ़ाओगे M1D1 वाला फॉर्मूला, तो वही बस बन रहा है यहाँ पे। इनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 24 दूनी 48 और 12 मल्टीप्लाई x, ये बाहर रहेगा। तो 12 48 कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये देखिए आप 12 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे 20, इसको ऐसे रखिए ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो 20 तिहाई 60 3 बार, और 3 चौक 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 8। यानी कि 8 दिन में जो है ये 24 आदमी और 12 लड़के उसी काम को 8 दिन में ख़त्म कर देंगे। आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूँ चीज़ों को, क्योंकि आपने पढ़ाई होगा सब चीज़ें। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, तो पहले एफिशिएंसी निकाले कि आदमी जो है वो उसकी एफिशिएंसी क्या है और लड़की की एफिशिएंसी क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों की इक्वल कर लेंगे हम। पहले हम जैसे यहाँ पे इक्वल किया गया है, इक्वल कर लेंगे, फिर वहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगी। फिर उसी एफिशिएंसी को पहले वाले में रख देंगे, या तो आदमी को लेके या फिर लड़के को लेके, क्योंकि रखेंगे जिससे भी इक्वल ही आएगा, ऐसे ही आंसर ऐसे ही आना है। तो या तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या रख दिया है, यहाँ पे आदमी को मैंने इक्वल कर लिया है। 12 आदमी थे और आदमी की एफिशिएंसी कितनी थी, 2 थी, तो 2 रख दिया, और ये 20 दिन में काम खत्म कर रहा है। तो यहाँ से निकल गया मतलब टोटल काम कितना था। फिर यहाँ से निकल जाएगा आपका जो क्वेश्चन पूछा है वो आगे वाले से। क्या वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसी घटना है जो वायु प्रदूषण की कारण नहीं बन सकती है। अम्लीय वर्षा, कृषि गतिविधियाँ, खनन कार्य, या जीवाश्मों का जलाना। अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खान का संबंध है। चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसका। सही क्या है जिसका कारण नहीं है, तो वो है आपका अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा जो है आपका वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, जबकि जीवाश्म को जलाएंगे तो भी इससे वायु प्रदूषण होता है। खनन कार्य जो होता है इसमें भी होता है, और कृषि के जितने भी कार्य होते हैं, जैसे आप हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए अम्लीय वर्षा इसमें। अम्लीय वर्षा से आपको वायु प्रदूषण नहीं होता, जबकि क्या होता है, जल प्रदूषण, मतलब जल दूषित हो जाता है। और कृषि गतिविधियाँ होती है, तो देख सकते हैं आप, इतना खेत की जुताई होती है, कितने उसमें धूल के कण उड़ते हैं, ये सब इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ये कारण बनती हैं इसकी। अमजद अली खान का संबंध है, तो अमजद अली खान का संबंध है आपका सरोद से। सरोद, अमजद अली खान और अकबर अली खान, दो जो है बहुत फेमस है, अमजद अली और अकबर अली। लिख देता हूँ मैं ऊपर ही, अकबर अली। इन दोनों का संबंध किससे है, ये है सरोद से। बांसुरी की बात करें हम लोग, तो पन्ना लाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया। कौन, पन्ना लाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया हो गए आपके बांसुरी के। और बात करें वायलिन, तो TN कृष्णन जो फेमस है, क्योंकि नाम तो कई लिखे रहते हैं और जो एग्जाम में अक्सर पूछा गया है वो है यही। सितार की अगर बात करें, तो सितार वाला कौन है इसमें, पंडित उमा शंकर और रविशंकर। कौन, दो लोग हैं इसके लिए फेमस, उमा शंकर और रविशंकर। ये दो लोग जो हैं फेमस इसके लिए, सितार के लिए। बाकी बता दीजिए बांसुरी के लिए पन्ना लाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया। भोजन नली में दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्या कहते हैं। जैसे भोजन हम लोग करते हैं तो खाना ऐसे नहीं चलाता, कुछ उसमें कुछ ऐसा फंक्शन होता है, कुछ इस तरह की उसमें गति होती है, तो उसी गति को क्या बोलते हैं, ये पूछा गया हमसे। क्रमानुकुंचन, अनुशीतलन,
आकर्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने आंसर कर दिया हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, यानी कि क्रमानुकुंचन जो गति होती है, क्योंकि एक बार जो हमारा फूड पाइप है वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर उसका एक्सपेंड होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रमानुकुंचन। इसका नाम दिया जो गया है वो इस जो मूवमेंट हो रहा है इसको नाम क्या दिया गया है, क्रमानुकुंचन। रेगुड़ मिट्टी किसे कहा जाता है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। काली मिट्टी को आपका बोला जाता है रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है, ब्लैक सॉइल, काली मृदा जो होती है आपकी, इसको बोलते हैं रेगुड़ मिट्टी। इसमें सबसे अच्छा क्या होता है आपका, कपास। कपास की जो खेती होती है बहुत ही अच्छी होती है, और ये क्योंकि इसमें खनिज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और किससे बनी होती है, ज्वालामुखी जो होती है, ज्वालामुखी की लावा से बना हुआ है, तो इसमें काफ़ी जो मिनरल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पुस्तक का संबंध जो है लेखक से है। पुस्तक जो है किससे संबंधित है, वो है लेखक से। तो सिनेमा किससे संबंधित होगा, ऑप्शन देख के आप बता देंगे बहुत आसानी से। कि पुस्तक होता है तो उसको जो लिखा रहता है उसको लेखक बोलते हैं, मतलब जो उसने ही इसको बनाया, एक तरह से समझ लिए कि उसने ही उसको पैदा किया है। तो इसलिए सिनेमा का जो हो जाएगा आपका, तो ये कौन होता है, डायरेक्टर, यानी कि निर्देशक होगा इसका सही, क्योंकि निर्देशक ही इसमें मेन होता है। निर्देशक जिसे डायरेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। आई होप आपने समझ में आ गया होगा चीज़ों को। ADIY बताना है बीच में क्या आएगा। तो सब चीज़ों जो पता है कि प्लेस वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व करते हैं सब चीज़ों को। तो ए की प्लेस वैल्यू 1 हो गई, फिर डी की 4, आई की 9, फिर 25। आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब क्या है, स्क्वायर है किसी न किसी नंबर के। 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सॉरी 4, 3 का स्क्वायर 9, तो मतलब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और लास्ट में देख सकते हैं 5 का स्क्वायर है। सब स्क्वायर है एक दूसरे के, मतलब एक सीक्वेंस में बढ़ते जा रहे हैं नेचुरल नंबर्स के। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 16 की प्लेस वैल्यू किसकी होती है, p। तो p, ये तो कोई ऑप्शन मिला ही नहीं। ADI 1 4 25 9 सही तो है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे मुझे लगा कुछ मिसिंग हो सकता है, तो ऑप्शन ये C ना होकर P हो जाएगा। C तो कभी किसी ज़िंदगी में नहीं आएगा यहाँ पे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन C, यानी कि P जो होगा इसका सही आंसर होगा। 15 नहीं बल्कि 16 हो जाता है, और 16 पे ही आता है आपको P। शुरुआती बिंदु पर बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के दोगुनी है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां क्या होती हैं, सवार हो जाती हैं। अब उनकी संख्या बराबर हो जाती है, तो लड़कों की संख्या कितनी थी। बहुत ही थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। अगेन कुछ क्वेश्चन बताया था, थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्म में लिखा रहेगा, वो आपको समझने की जरूरत रहेगी क्या इसमें बोला। कठिन नहीं हो क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत वो टफ रहेगा, क्वेश्चन टफ नहीं होंगे वो, पर इसमें क्या है थोड़ा लॉजिक देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा समझने के लिए क्वेश्चन में बोला क्या है। जैसे क्या है, बस शुरू हुई है, जैसे भी चलना शुरू हुआ है, तो उसमें लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या के दोगुनी है, यानी कि जितनी भी लड़कियां हैं उसका 2 टाइम्स जो है आपके लड़के हैं। देख रहे रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, 10 लड़के बस में सवार हो जाती हैं, और अब क्या हो गया, संख्या जो है इक्वल हो गया। तो पूछ रहे भाई लड़कों की संख्या कितनी है। चलिए देखते हैं क्या होना है। मान लेते हैं ये बॉयज़ हो गए और ये गर्ल्स। लड़कों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या के दोगुनी है। तो यानी कि अगर लड़कियाँ x हैं तो ये लड़के कितने हो गए, 2x हो गए। और रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, यानी कि लड़के जितने भी थे उसमें से 15 माइनस कर देंगे 2x में से। अब क्या करें, 10 लड़कियाँ बस में सवार हो जाती हैं, यहाँ पे सवार हुई यानी कि ऐड हुई, तो इसमें ऐड कर देंगे। अब क्या कर रहा है, अब उनकी संख्या बराबर हो जाती है, यानी कि अब जो दोनों है इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, इसको हम लोग उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। पूछा कि हमसे लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या थी हमारी स्टार्टिंग में 2x थी, तो यानी कि उसमें लड़कों की संख्या कितने हो जाएंगे, 50। 25 आपकी लड़कियाँ होंगी, इसको 2 टाइम्स कितने थे, लड़के थे। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 24-25 क्वेश्चन जितने भी थे, 23 क्वेश्चन थे। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, उसमें से जो सिलेक्टेड इसलिए नहीं बोल सकता बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें टफ क्वेश्चन तो आए ही नहीं थे, बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन थे। तो उनमें से जो मुझे लगता है जो सही क्वेश्चन है आपके लिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको समझने की जो ज़रूरत है वो मैं लेके आता हूँ। बाकी क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अच्छा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो थोड़ा सा लो लेवल मिलेगा एग्जाम में, तो आप बहुत अच्छा करके आएंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं कि पहले सोच ही ले कि नहीं बहुत आसान सा क्वेश्चन आने वाला है, तो बस उसी तरह से एकदम ऐसे देखने वाले क्वेश्चन नहीं लगाने हैं आपको, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के खुद से ही लगाना है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन उस लेवल का आया तब तो ठीक है, वरना आसान क्वेश्चन आ गया तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहेंगे। और
वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ जो पढ़ने वाले हैं आपके, जो इस ग्रुप डी या फिर रेलवे की जो भी तैयारी करते हैं। और बाकी इसका PDF मिल जाएगा आपका, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विथ एडू फंडा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।